हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 का 6 to 8 के लिए जो पेपर था उसमें से लैंग्वेज वाला कंप्लीट कर लिया था और जीएस का क्वेश्चन बचा हुआ था जो कि 31 से लेकर 70 तक दिया हुआ है। 40 क्वेश्चन जीएस के थे, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट का था। तो इसमें जीएस 40-40 करके दो सब्जेक्ट का, जनरल ये सोशल साइंस का पेपर है तो सोशल साइंस में जो है 40-40 के सेट में दो सब्जेक्ट लेना था और अलग अलग उसका दिया हुआ है। तो जनरल जीएस का हम लोग देख रहे हैं तो जीएस का 31 से लेके 70 तक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते चलेंगे। तो ये पहले ही मैथ का क्वेश्चन दे दिया है, सेट 1 का देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया, 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या होगी? तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ई वाला सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाएगी, तो माँ की आयु क्या होगी? तो माँ की आयु 37 वर्ष होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मैथ आती है तो इसको लगा के इसका आंसर ज़रूर निकालिएगा। मैं फटाफट से इसका आंसर बताते चलूँगी। तो 33 क्वेश्चन नंबर है, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? तो इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2783 घन मीटर। अगला क्वेश्चन है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हो जाएगा इसमें जो है 15 अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें दिया है अंडर रूट 0.00001225 इक्वल टू दिया है 0.4 बार 0 दिया है 5329 का मान कितना होगा? तो 35 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 36, इसमें दिया है एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो 5 अंडर रूट 3125 एक्स पावर 10 वाई पावर 5 और जेड पावर 10 दिया है। तो इसका वास्तविक मान पूछ रहा है तो 36 में पहला हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। 37 का दिया हुआ है 3 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन पूछ रहा है तो 37 का ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 39 देख लीजिए, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है तो किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में, न्यूट्रॉनों के रूप में, मंदक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मंदक के रूप में। अगला जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन से, लैक्टिक अम्ल स्राव से, वसा अवशोषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 40 का नंबर सी हो जाएगा, वसा अवशोषण से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप वर्ग की, पारिस्थितिकी, पादप कार्यकी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा पादप कार्यकी। अगला क्वेश्चन 42 है, इसमें दिया हुआ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। लेमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसमें लेग हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 का, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो इसमें पहला ऑप्शन पेप्सिन पर ऑक्सीडेज और एमाइलेज दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है 45 का, Al2O3 इंटू 2SiO3 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी मिट्टी का।
अगला है 46 का, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्निवोरस, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्निवोर। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायपुर से पर शुरू नहीं हुई थी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि ऋषि सुनक, जे.आर. बाइडेन, अब्देल फतेह अल सीसी। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य 11 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? शंकर सुब्रमण्यम के, वीर मुथुवेल और निगार साजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही सी सही हो जाएगा, निगार साजी। अगला क्वेश्चन 41 का है, और 51 का, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो 51 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन 52 के लिए, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो 52 का हो जाएगा सी यानी कि भूटान। अगला क्वेश्चन 53 का है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो 53 का हो जाएगा ए, जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, विदेश में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, और अगला NRI द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना, भारतीय विरासतों को वापस लाना। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा 54 का जो है हो जाएगा सी यानी कि भारतीय विरासतों को वापस लाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युवा बलित पर्वत नहीं है? तो ऑप्शन दिया अरावली, एंडीज, अपलेशियन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 56 का, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? भूमध्य रेखी, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, आल्प्स क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? रांची के पठार में, मालवा के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालवा के पठार में। 58 कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का हो जाएगा सी यानी कि तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन है 59 के लिए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो 59 का हो जाएगा सी यानी कि मेघालय में। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा? तो फ्रांस, जापान, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है 61, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 61 का हो जाएगा सी, हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है या चलती है? पश्चिमी विक्षोभ, काल वैसाखी, मानसून के पहले की वर्षा। तो 62 का हो जाएगा ए यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था? राजकुमार शुक्ल, SN सिन्हा, सहजानंद स्वामी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची अधिवेशन। तो इसका हो जाएगा पहला ही, गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो 65 का हो जाएगा 1930, 1928, 1940 यानी कि 1928 में हुआ बिहार यूथ लीग का गठन। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? किसने किया? विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा,
लाल प्रसाद, तो 66 का हो जाएगा ये, यानी कि बिपिन बिहारी वर्मा। अगला है जो है 67 नंबर का, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 सितंबर 1932 को। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 68 का 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो ये बाबू कुंवर सिंह, सब जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना रहा? तो 69 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये 70 का हो जाएगा सी, यानी कि हसरत मोहानी ने सबसे पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आज ये पूरे जीएस के पूरे 31 से लेकर 70 तक क्वेश्चन थे। इसके अगले पार्ट में हम जो है विषय से संबंधित, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में हम करवाएंगे।